ठीक है, तो आज पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग का एक कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग। ठीक है, चलो ये तो हो गई नॉर्मल लाइफ, बट अपने को स्टूडेंट बन के देखना है। स्टूडेंट भी एक आर्ट है, ठीक है, स्टूडेंट होना भी एक अपने आप में एक आर्ट है। तो क्या करेंगे, आर्टिस्ट के हाथों से देखेंगे, मतलब डिसीजन मेकिंग। ठीक है, थोड़ा सा गुजरात में रहने के बाद ये बात आ जाती है अपने डिसीजन मेकिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग मतलब डिसीजन बनाने में किंग हो, ऐसा फील करना है आपको और ऐसे ही डिसीजन बनाने। अब देखो, जब बात आती है किंग पे, तो किंग हमेशा सही डिसीजन बनाता है क्या? नहीं, हो सकता है 70% उसके जो डिसीजंस हो वो सही हो, 30% के डिसीजंस हैं जो गलत हो सकते हैं। अब वो गलत कैसे होते हैं? या तो वो किसी मंत्री के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, या उसको जो डेटा मिला है वो रॉन्ग है। तो डिसीजन मेकिंग कैसी होनी चाहिए? ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से ये लाइन से समझो, ये ट्रिक है बस। ठीक है, कि डिसीजन में किंग होना चाहिए, आपका किंग जैसा, राजा जैसा डिसीजन होना चाहिए। क्यों? अब राजा के ऊपर क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि नहीं, ये किंग है, ये उसकी प्रजा है, यानी पीपल है या गांव है, जो भी है, उसको वॉर लड़ना है, जंग लड़नी है। तो वैसे ही बिजनेस में उसको क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। और लड़ना किससे है, उसको लॉस से लड़ना है। ठीक है, उसको बाकी एक्सटर्नल फैक्टर से लड़ना है। तो ऐसा कुछ डिसीजन बनाओ जिससे किंग जैसा लगे, मतलब राजा जैसा डिसीजन, दिमाग लगाओ बस उसमें। तो डिसीजन मेकिंग के फिर फायदे क्या क्या हैं? लॉन्ग टर्म है, कंटिन्यूस है, अपना required at all levels of management है। in addition to that gives efficiency, effectiveness, saves timing। अगर डिसीजन मेकिंग आपने अच्छी सी की, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के फायदे नुकसान दोनों है। टाइम मैनेजमेंट, कभी देखो डिसीजन लेने में हो जाता है टाइम ज्यादा जा सके, और कभी हो सके कि क्विक भी हो। ठीक है, कभी कभी डिसीजन टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। मान लो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वो थोड़ा एक अलग टॉपिक आ जाता है, मगर जैसे एक्रोक्रेटिक है, तो एक्रोक्रेटिक में क्या होता है कि लीडर अकेला होता है, वो किसी को पार्टिसिपेट नहीं करने देता डिसीजन में, तो वो फटाफट डिसीजन लेके खत्म करता है, भाई ये मैंने डिसीजन लिया, तुम लोग करो। तो उसमें भी डिसीजन जो उसने लिया वो सही है या गलत है उसे पता होना चाहिए। मान लो सबऑर्डिनेट्स हैं जो लेबर वर्कर है, अब असली बातें उसे पता रहती है। मान लो 10 गाड़ियां हैं, कोई ट्रैवल की कंपनी, ट्रैवल एजेंसी है, अब वहां पे 10 गाड़ियां तो है, मगर पेट्रोल का भाव क्या चल रहा है, गाड़ी इधर किस रूट से जाती है, कैसे रूट से आती है, क्या क्या उसमें खर्चा लगता है, कभी सस्पेंशन खराब हो गया, कभी गाड़ी के टायर पंचर हो रहे, तो ये सब है ना ग्राउंड लेवल वाले, मतलब जो एकदम लोअर लेवल पे है, उन लोगों को पता होती है बात। तो मैनेजर को अपना डिसीजन लेने से पहले, थोपने से पहले सब कुछ पता रहना चाहिए। तो डिसीजन मेकिंग उस चीज से आपको डिनोट करनी चाहिए, है ना। कभी भी किसी चीज को, पर्सपेक्टिव को देख रहे हो तो अपने मतलब बोलते हैं ना कि उसके जूतों में अपना पैर डाल के देखो, ये भी बात वैसी है। तो डिसीजन मेकिंग का कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझो। फिर फायदे नुकसान तो है ही, टाइम कंज्यूमिंग है, ऐसा वैसा। फिर डिसीजन मेकिंग गारंटी नहीं करता 100% प्रॉफिट की, ठीक है, मगर डिसीजन मेकिंग ये जरूर इंश्योर करता है कि अगर आप डिसीजन प्रॉपर वे में लो, सारे स्टेप्स फॉलो करो कि पहले भाई प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है, क्या हो रहा है, कैसे किया जा सकता है, जो अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके, और ऐसा सब स्टेप्स फॉलो करके डिसीजन ले तो लिया कि हाँ भाई एग्जाम है, एग्जाम में 100 में से 90 मार्क्स लाने, मगर उसका डिसीजन लेके आपने उसको इम्प्लीमेंट अच्छे से नहीं किया, एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं किया। एग्जाम हो रहा है, 10 दिन पहले पढ़ना चालू किया तो फिर उतना मजा नहीं है। हाँ, हो सकता है 2 दिन में पढ़ के आप एग्जाम क्रैक कर लो, 90 में से 100 में से 90 नहीं, 100 में से 100 है, बट ये हर बार नहीं है ना। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन भी मैटर करता है। तो डिसीजन मेकिंग में ऐसा भी एक पॉइंट है कि डिसीजन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि उसे इंप्लीमेंट करने में प्रॉब्लम हो, वो प्रैक्टिकल इन नेचर होना चाहिए और रिलेटेबल होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।